कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को बलात्कारी पार्टी कहना कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ घटना घट रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार देश की बेटियों को सुरक्षा देने में विफल है। हाथरस, उन्नाव में जैसे मामले इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से महिलाओं के साथ अपराध की घटना बढ़ रही है। भाजपा द्वारा संचालित दंड मुक्त की प्रणाली अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बंद होना चाहिए। भाजपा के नेता इस तरह के कामों में संलिप्त रहते हैं। देश के पीएम चुप्पी साध कर बैठे हैं। देश की बेटियों के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। मुजरिमों को सजा दिलाने का काम पीएम मोदी करें। वो उन्नाव की बात करें, हाथरस की घटना की बात करें या बृजभूषण जी की बात करें, सभी जगह ये घटना को अंजाम देते हैं और अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र बताते हैं। जब से केंद्र की सरकार आई है, तब से हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हर बार महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हो रहा है। आप मणिपुर पे भी बात करें, बनारस के बीएचयू पे बात करें, किस तरह का ये देखें आपने कि वो साक्षात है और सबके सामने वो तस्वीर वायरल हो रही है। किस तरह से ये बीएचयू का अपराधी मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, जो अपने आप को बहुत बड़ी महिलाओं की हितैषी बताती हैं, उनके साथ देखिए कैसे नतमस्तक होकर हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार करता है, उसे भाजपा सिंहासन पे बैठाने का और उसे मान सम्मान और उसके बचाव का काम करती है। ये हमने देखा है। क्योंकि भाजपा को हम लोग बलात्कारी पार्टी कहें तो इसमें दो मत नहीं है। भाजपा बलात्कारी पार्टी बिल्कुल 110% साबित हो चुकी है। और जब से ये केंद्र में आई है, हम अपने घर से भी निकलने में अब हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे या नहीं। क्योंकि अगर मणिपुर में हमारे 2 फौजी भाई सरहद की रखवाली करते हैं और उनकी पत्नियों की रखवाली वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि नारी जो आधी आबादी है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि आपको हाथरस, उन्नाव और बृजभूषण जैसे मामले इस संकट की व्यापकता को उजागर करते आ रहे हैं। दलित महिला के साथ 2020 में हुए गैंग रेप और हत्या ने जातिगत हिंसा की क्रूरता और भाजपा सरकार समर्थित पुलिस की उदासीनता को उजागर किया। उन्नाव में एक भाजपा विधायक द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गवाहों को संदिग्ध मौतों से जुड़े मामलों में सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने के भयानक परिणामों का सामना लाकर खड़ा किया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण जी की बात आपसे छिपी नहीं है, जिसमें झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस भी शामिल हुई और उनके साथ खड़ा होकर आवाज़ को बुलंद करने का काम की, जिसे देश के प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे कि आप देश की बेटी हैं और हमें गर्व है आप पे। उनके ही सांसद बृजभूषण जी ने किस तरह से उनके साथ शर्मनाक व्यवहार किया और वो मेडल का क्या दाम लगाते हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। और भाजपा के इन नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें या हम देश के किसी भी राज्य की बात करें। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि बेशुमार अनसुनी घटनाओं, खामोश पीड़ा और लाखों लोगों के टूटे सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तस्वीर है।
हर दिन कई बलात्कार होते हैं, घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ी हैं, एसिड हमले और दहेज हत्याएं आज भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा खत्म कर दी गई है इस देश से। आज भी हमारी बहनें उस आग में जल रही हैं, उनके परिवार उस विपत्ति का सामना कर रहे हैं और हमारी बेटियां अपनी जान को खो रही हैं। इस संकट की जड़ें जटिल हैं। भाजपा द्वारा संचालित दंड मुक्त की संस्कृति जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है और खेलने का काम कर रहे हैं। और ये बस बेटियों के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़, जो आपकी बेटी और बहन के रूप में है, उनको भी आप ये जुमले के रूप में ही समेट कर रख दिए। आरक्षण की बात पे भी हमारे साथ खिलवाड़ किया गया। जहां हमारी सुरक्षा की बात होती है वहां हमारे साथ बलात्कार और जघन्य अपराध किया जाता है। और शर्म की बात तो ये है कि इनके ही नेता की साजिश होती है हर जगह। कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता और नेता इन कांडों में इन्वॉल्व होते हैं। मजबूत सहायता प्रणालियां, मजबूत गवाह संरक्षण कार्यक्रम प्रदान करें, सुलभ हेल्पलाइन स्थापित करें और पीड़ितों के लिए व्यापक कानून सहायता और सुरक्षित आश्रय सुविधा प्रदान करें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का खत्म सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आपात स्थिति है, जिसके लिए सरकार, नागरिक समाज और हर नागरिक से प्रतिबद्धता की मांग की है। केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही भारत एक ऐसा भविष्य बना सकता है जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित, सम्मानित हों और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त हों। भारत में महिलाओं, लेकिन अगर मेरी बेटी बहनों के साथ घटना घटती है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ। वो घटना घटी है, उसके साथ हम खड़े हैं। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की एक टीम वहाँ पे जा रही है और जाकर वस्तु स्थिति को जानने का काम करेगी, क्योंकि हम बेटियों की सुरक्षा पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, उसके बाद हम सरकार और पार्टी की बात करते हैं। विदेशी महिला है, टूरिस्ट है और इस तरह की घटना घटने के राज्य में कानून व्यवस्था का मामला नहीं है क्या, ठीक नहीं है क्या? नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था की नहीं है बात, मैं पूरे केंद्र की आपको कर रही थी, पूरे देश की कर रही थी। ऐसे देखिए, घटना घटती है। मैं भी सोच रही थी कि आप लोग के पास मैं पहुंच जाऊं 1 बजे, लेकिन घटना ऐसी थी कि रेलवे फाटक पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और मैं नहीं आ पाई। तो अनहोनी होती है, लेकिन अगर उस बहन के साथ हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, सरकार की लापरवाही से हुआ है। घटना तो हुई है और निंदनीय है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, जिसने घटना को अंजाम दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए।